नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सीसैट स्पेशल में आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको के लिए कितना जरूरी है, क्या अप्रोच होनी आपकी चाहिए। ये 2018 का प्रश्न है, देख लेते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, किसी झोले में 15 लाल गेंदे 20 काली गेंदे हैं। प्रत्येक गेंद पर 1, 2, 3 संख्या लिखी है। लाल गेंदों के 20% पर संख्या 1 तथा उसके 40% पर 3 लिखी है। इसी प्रकार काली गेंदों में 45% पर संख्या 2, 30% पर संख्या 3 लिखी है। एक बालक यादृच्छया एक गेंद निकालता है। यह गेंद यदि लाल है और उस पर 3 की संख्या है, अथवा यदि गेंद काली है और उस पर 1 या 2 की संख्या है, तो बालक जीत जाता है। उसके जीतने की प्रायिकता बतानी। एक झोले में 15 लाल और 20 काली गेंदें हैं। अब पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। एक ये क्या है, आपका बॉक्स है, झोला है। इसमें रेड बॉल कितनी है? लाल है 15 और 20 क्या है? ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल कितनी है? 20 है। जितनी लाल बॉल है या फिर काली बॉल है, सब पर एक नंबर गुदे हुए हैं। क्या क्या नंबर गुदे हुए हैं उन पर? 1, 2 या 3, सब पर जो जितनी भी बॉल इसमें है, 20 ये और 15 ये, 35 की 35 बॉलों पर कुछ ना कुछ लिखा है। या तो कुछ पर 1 लिखा है, कुछ पर 2 लिखा है, कुछ पर 3 लिखा है। अब क्या है, लाल गेंदों के 20% पर 1। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है ना, ये परसेंटेज का क्वेश्चन ज्यादा है प्रायिकता से, तो आप परसेंटेज थोड़ा थोड़ा, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो परसेंटेज क्लियर होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी आप प्रायिकता तो पढ़ ही चुके हैं। पर क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जाम में हम देखते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा इत्मीनान से धैर्य के साथ अगर धैर्य रखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आराम से होगा। कैसे, अभी देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो रेड बॉल कितनी है, ये देखो रेड है 15। इनमें से 1, 2, 3, तीनों नंबर वाली बॉल रेड बॉल में भी है। और जो ब्लैक बॉल है वो है 20। ठीक है, इनमें भी 1, 2 और 3 गुदा हुआ है बॉल्स पर। हमें ये देखना है कि 1 नंबर पर कितने पर है, 2 कितनों पर है, 3 कितनों पर है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, वो देखिएगा। लाल गेंदों के 20% संख्या 1 की है। लाल गेंदों का आर का ना, इसका 20% पर 1 है, तो 15 का 20% कितना होता है? 15 गुणा 20/100 यानी कि 5 दिया, तो कितने पर है? 3 बॉल ऐसी हैं जिन पर 1 गुदा हुआ है, 20% संख्या पर 1 है, तथा उसके 40% संख्या पर 3 है। मतलब 20% पर क्या है? 3, ये था 3, और 40% पर क्या है? 3, यानी 40% कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 20% 3 तो 40% कितना हो गया? 6। अब बची 2 वाली, 2 कितनी पर होगा? देखो 6 इस पर है, 3 इस पर है, कुल मिला के 9, होनी कितनी चाहिए? 15। तो बाकी बची हुई पर क्या होगा? 2 गुदा हुआ होगा, यानी कि 6 बॉल और जो बची हैं उन पर क्या लिखा हुआ होगा? 2 लिखा हुआ होगा। समझ में आया? क्योंकि 20% पर 3 है, 40% पर 6 है, 6 और 3 9, और कुल कितनी होनी चाहिए? 15। तो 9 और 6 15, यानी कि बाकी की 6 पर क्या है? 2 है। यहां तक हुआ सोल्व। इसी प्रकार काली गेंदों में 45% पर 2 है। 45, 20 का 45% निकालो, 20 गुणा 45/100, 20 पंजे 100 और 5 नम 45, यानी 9 बॉल ऐसी हैं, 9 बॉल्स ऐसी हैं जिन पर क्या है? 2 है। 30% पर 3 है। 20 का 30% यानी कि 2 तिया 6, 6 बॉल ऐसी हैं जिन पर क्या गुदा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। बाकी 1 कितनी बॉल पर लिखा होगा? देखो 9 और 6 15, होनी कितनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। तो बाकी 1 पर जिन पर 1 लिखा हुआ होगा, काली बॉल ऐसी कितनी होंगी? 5 होंगी। अब हमारा क्वेश्चन जो है आधे से ज्यादा तो सॉल्व हो गया, यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए प्रायिकता क्या है। एक बालक यादृच्छया यानी कि रैंडमली एक बॉल निकालता है। इस झोले में से एक बॉल निकाल रहा है, उसे नहीं पता है, उसे तो बस ये पता है कि बॉल पड़ी हुई है, इसमें से क्या निकालना है? एक बॉल निकालनी है। एक बॉल निकालता है। यदि बॉल लाल है और उस पर 3 की संख्या है, अथवा यदि गेंद काली है और उस पर 1 या 2 की संख्या है, तो बालक जीत जाता है। उसे निकालनी है बॉल रैंडमली, और उसको क्या दिया गया है? वो जीतेगा कब?
कि यदि बॉल लाल है और उस पर 3 की संख्या है, लाल बॉल और 3 की संख्या वाली कितनी बॉल हैं? 6 बॉल हैं। ऐसी कि लाल बॉल है, इसमें से लाल बॉल जिन पर क्या लिखा हुआ है? 3, ऐसी कितनी बॉल हैं? 6 ही बॉल हैं। और या फिर क्या है? अथवा गेंद काली है, यानी या तो ब्लैक बॉलों में से है और उस पर 1 या 2 गुदा है, 1 या 2 संख्या लिखा है। तो एक जो काली बॉल है उनमें 1 5 बॉलों पर है और 2 कितने पर है? 9 पर। यानी इन 14 में से कोई हो। तो 6 + 5 + 9, अथवा मतलब या मतलब जोड़। समझ में आया? क्या लिखा है उसने कि या तो फिर लाल बॉल जिस पर 3 लिखा हो, तो ऐसी कितनी बॉल है? 6, या फिर काली बॉल जिन पर 1 या 2 लिखा हो, यानी 5 और 9। तो 6 + 5 या 9, इन बॉलों में से कोई भी आ गई ना निकालते समय, तो वो जीत जाएगा। ये आ सकती हैं, पर आ कितनी सकती हैं? कुल कितनी आ सकती हैं? आ तो कोई भी सकती है ना, इन 35 की 35 बॉलों में से, या तो इन 15 में से कोई आ जाए, क्या पता इन 20 में से कोई आ जाए। आ तो कोई भी सकती है। तो टोटल केस कितने हैं? 15 + 20 यानी कि 35 कुल प्रकार है। संभव प्रकार तो इतने थे, उसके जीतने की प्रायिकता कितनी थी? 6 5 9, जीतना के चांसेस इतने थे। तो 6 5 11, 11 और 9 20। आपका आंसर हो जाएगा 20/35। 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन टफ नहीं था, बस लैंग्वेज कह सकते हो थोड़ा बड़ा था, कि थोड़ी सी कैलकुलेशन, या फिर ये कह सकते हो कि जो ये टाइम सेविंग क्वेश्चन नहीं था। एक तरह से 1.5 से 2 मिनट आप इसमें दे सकते थे और देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन टफ भी नहीं था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीरंदाजी की किसी वृत्ताकार प्लेट को जिसका व्यास 1 मीटर है, अंदर और बाहर की ओर 4 रंगों में लाल नीला पीला सफेद रंगा गया है। लाल बैंड की त्रिज्या 0.20 मीटर है, बाकी बैंडों की चौड़ाई एक समान है और इसे वृत्ताकार प्लेट की ओर तीरंदाजों द्वारा तीर चलाए जाने पर तीरों के टारगेट के हिस्से यानी लाल हिस्से में लगने की प्रायिकता क्या है? देखो ये इस तरह से है क्वेश्चन। ये है एक हिस्सा, इसके बाहर बैंड बने हुए हैं अलग अलग रंगों से। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये है लाल, ठीक है। इसके बाहर और कौन से रंग का है? बाहर की ओर 4 रंग, लाल नीला पीला सफेद। तो यहां पर नीला है, ये क्या है? नीला है। इसके बाहर है पीला और इसके यहां पर है सफेद। ये देखिएगा, ये कहा गया है। अब इसमें से यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, इसकी जो व्यास है, त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 1 मीटर, जिसका जो व्यास है, ओके, जिसका व्यास 1 मीटर है। ये क्या है? व्यास। व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है? जो कि किसी सर्कल को बराबर भागों में बांट देता है, वो क्या होता है? व्यास होता है। या फिर त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। ये पूरा का पूरा क्या है? ये व्यास है। ये क्या है? व्यास है। वो उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। एक क्या है? 1 मीटर। और जो त्रिज्या है उसकी लंबाई, लाल बैंड की त्रिज्या 0.2 मीटर 20 मीटर है। ये कितनी है? 0.20 है। आपको बताना है जब तीरंदाज इस पर तीर चलाएगा, तीर का से निशाना लगाएगा, कि वो इस वाले पार्ट में ही निशाना लगे, उसकी त्रिज्या, उसका जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो क्या होगी? क्या प्रायिकता होगी? कुल प्रायिकता, मतलब कुल कहीं भी लग सकता है ना, पूरे भाग पर। लगना किस पे चाहिए? इस वाले पर। संभव क्या है? जो आपका आंसर पॉसिबल किसमें है? जब अगर इस पर लगेगा तभी जीतेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। इसका व्यास बटे पूरे का व्यास। ये नहीं, मतलब इसका जो इस एरिया है, इस वाले भाग का एरिया, जो कि ये लाल पार्ट था, नीला नहीं था, लाल पार्ट था, ये जो लाल वाला भाग है, इसका एरिया बटे पूरे सर्कल का एरिया, जो पूरा बड़ा सर्कल है उसका एरिया, वो आपका आंसर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? वृत्त का एरिया होता है πr², तो इसका एरिया इतना हो गया πr², बटे बाहर वाले इस वृत्त का एरिया। पूरे वृत्त का तो यही एरिया होगा ना, जो बड़ा बाहर वाला सर्कल है। पूरे वृत्त का एरिया भी क्या हो जाएगा? πr²। दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, इसलिए हमने अलग अलग लिखा है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है? 0.2, यानी पाई गुणा 0.2 गुणा 0.2, 0.20 मीटर, 0.2 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे पाई गुणा, अब इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या देखो कितनी है, ये व्यास दिया था। व्यास कितना था बड़े वृत्त का? 1 मीटर।
तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है, आधी कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर, या फिर कह सकते हैं 0.5 मीटर। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो गुणा क्या करेंगे, 0.5 गुणा 0.5, पाई से पाई कटेगा, सारे के पॉइंट से पॉइंट यहां पर भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा 4/25। आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 4/25। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/25। सॉल्व करो इसे, दशमलव लगाएंगे तो यहां पर 40 हो जाएगा, 0.25 ही करना 25 हो जाएगा, और कितना बचा 15, 150, 25 छक्का 150, आपका आंसर आ जाएगा 0.16। आंसर आ जाएगा 0.16, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, एक बार फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। एक जो अंदर छोटा वाला लाल पार्ट था और ये बाहर पूरा का पूरा पार्ट था, यहां पर लगना चाहिए निशाना। इसकी प्रायिकता बतानी है तो इस पार्ट का एरिया बटे इस पूरे पार्ट का एरिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो इसका एरिया निकाला πr², और पूरे बड़े वाले पार्ट का इसको निकाला πr², जो बड़ी वाली वृत्त की त्रिज्या है, उससे निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। 6 भिन्न पत्र तथा उसके संगत 6 लिफाफे हैं जिन पर पता लिखा हुआ है। यदि पत्रों को लिफाफे में यादृच्छिक ढंग से डाला जाए तथा यथा तथ्य 5 पत्रों को सही पते वाले लिफाफे में डाला जाए तो छठे पत्र के गलत लिफाफे में डालने की प्रायिकता क्या है। अब देखो क्या दिया गया है, 6 पत्र 6 लिफाफे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 ये पत्र हैं, ठीक है। और इनके अलावा ये A B C D E और F ये 6 क्या है, ये लिफाफे हैं। अब इसमें क्या कहा है, पहला वाला इसी में जाना चाहिए था, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला 5 तो सही लिफाफों में चले गए। डाला है रैंडम पर 5 तो सही में चले गए। क्या क्या कहा गया है, यथा तथ्य 5 पत्रों को सही पते वाले लिफाफों में डाल दिया। इसे इसी में डालना था, इसे इसी में डालना था, इसे इसी में, इसे इसी में, इसे इसी में। अब बचा एक पत्र और एक लिफाफा, ठीक है। एक पत्र बचा है, ये वाला तो पत्र बचा है, और F ये लिफाफा बचा है। अब क्या कह रहा है वो कि इसे जो गलत लिफाफे में डालने की प्रायिकता, जो छठा पत्र है ये गलत में तो तब डलता जब छठा F में नहीं डालते, इनमें से किसी में डाल देते तो गलत डल जाता, पर ये तो ऑलरेडी भर गए, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, इनमें तो डाल नहीं सकते। अब डालना किसे पड़ेगा, 6 को तो F में ही डालना पड़ेगा। अगर 6 को F में डाला है तो वे तो सही बात है। 6 के लिए 6 लिफाफे बनाए थे, सबके लिए सही रैंडम रखे थे, 5 तो सही डाल दिए आपने। जब एक ही लिफाफा बचा और एक ही पत्र बचा है तो आप तो सही में ही डालोगे ना, गलती होने के कहां चांसेस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसे गलत में नहीं डाल सकते हैं, मतलब गलत में नहीं गलत डालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी 0, यानी कि ऑप्शन ए। गलत में तो डालने के चांसेस है ही नहीं, तो आपकी प्रायिकता कितनी है, गलत में डालने की 0 प्रायिकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिना पुनरावृत्ति के मतलब रिपीट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से यादृच्छिक ढंग से रैंडमली 3 अंक लिए गए हैं, उनके गुणनफल के विषम होने की प्रायिकता क्या है। अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का तो है ही, साथ में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे कि गुणनफल विषम कब होता है। जब विषम की विषम से गुणा होती है, विषम की विषम से गुणा होती है, तब आपका जो गुणनफल है वो विषम आता है। एग्जाम्पल से समझो कैसे आएगा। मान लीजिए आपने 3 की गुणा करी 5 से, तब क्या आता है 15, तो ये भी विषम संख्या है। 7 की गुणा करी 3 से तो क्या आ गया 21, ये भी विषम संख्या है। 1 की गुणा करी 5 से, तब क्या आया 5। तो जब विषम की विषम से गुणा होती है तब क्या आता है, विषम संख्या आती है। लेकिन अगर विषम की गुणा सम कर दो तब क्या मिलता है आपको, सम संख्या मिलती है। जैसे 3 गुणा 2 कितना मिलेगा 6, 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा 40, 7 गुणा मान लीजिए 16 कितना हो जाएगा 112। सारी की सारी क्या है, सम संख्या है। तो विषम गुणा सम क्या होता है, सम। या फिर अगर आप सम गुणा सम भी करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, सम संख्या ही मिलेगी। सम गुणा सम कर लो चाहे, तो क्या मिलेगा, जैसे 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 मिलेगा।
तो कॉन्सेप्ट इतना था सिर्फ इसमें, ये जो समझने की चीज थी कि विषम की विषम से गुणा करेंगे तो विषम मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इतना तो समझ में आया होगा कि विषम संख्या कब प्राप्त होती है, जब विषम की गुणा विषम से होती है। अब क्वेश्चन में कहा गया है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में से 3 अंक लिए गए हैं, उनके गुणनफल विषम हो, इसकी क्या प्रायिकता है। गुणनफल विषम कब होंगे, जब 1, 3, 5, 7 और 9 में से किसी भी 3 अंक की गुणा आपस में हो जाएगी। इन ये जो अंक दिए गए हैं ना 1, 3, 5, 7, यानी कि जो ये 5 अंक हैं 1, 3, 5, 7 या 9, इनमें से आपस में किन्हीं भी 3 की गुणा करवा लो आप, तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगी। चाहे आप 1, 3, 5 की करवा लो, 3, 5, 7 की करवा लो, 5 और 9 की करवाओ, तब भी क्या आएगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन जब भी अगर कोई आपने सम ले लिया इनमें से, तो क्या हो जाएगा, वो सम संख्या प्राप्त होगी, विषम से प्राप्त नहीं होगी। आपको करना क्या है कि विषम संख्या प्राप्त हो, इनकी प्रायिकता निकालनी है। मतलब इनमें से आप कोई भी 3 चुन लो, इनमें से कोई भी 3 चुन लो, तो यानी इन 5 संख्याओं में से 3 चुनने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5C3। 3 तो ऐसे चुने जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये 5 संख्याएं हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 में से 3 चुना आपने, तो चुन लिए 3। चुनने के लिए क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है, संचय लगाते हैं। 5 में से 3 चुन लिए, डिवाइड बाई किससे, कुल प्रकार, मतलब कुल कितने तरीकों से 3 संख्याएं चुनी जा सकती हैं वो देखो। अब 3 संख्याएं, आपको 3 अंक चुनने हैं, वो कितने तरीकों से चुने जा सकते थे, संख्या तो ये सारी की सारी ही थी ना, तो कोई भी 3 शक्ति थी ना, तो इन 9 में से 9C3, इन 9 में से कोई भी 3 आ सकती थी। इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। 5C3 को कैसे सोल्व करेंगे, 5C3 5 गुणा 4 गुणा 3 बटे 3 गुणा 2 डिवाइड बाई, ये 5C3 को सॉल्व किया है, सॉल्व करके देखेंगे आप कैसे। फॉर्मूला होता है ना, आपको पता है NCR वाला फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला है NCR का, कॉम्बिनेशन चेक करने वाला, कॉम्बिनेशन वाली हमने क्लास में किया है इसको, कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड बाई 9C3 सॉल्व कर लेंगे, तो 9 कैसे करेंगे, 9 गुणा 8 गुणा 7 डिवाइड बाई 3 गुणा 2, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 5, इससे ये कटा तो 5 गुणा 4 गुणा 3 बटे 9 गुणा 8 गुणा 7, 4 से काटा 4 दूनी 8, यानी 15 बटे 9 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 नम्मा 126। और किससे कट जाएगा, हाँ 3 से और कट जाएगा, और काट लो, 3 दूनी 6, 3 से काटा 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, और ऊपर कितना बचेगा 5, यानी आपका आंसर आएगा 5 बटे 42, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, तीनों जो गुणनफल है वो विषम हो। विषम तब होता है जब विषम की गुणा विषम से। विषम संख्याएं कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई भी 3 चुन लें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इन 5 संख्याओं में से 3 चुनने की प्रायिकता 5C3। कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, इन 9 की 9 संख्याओं में से आपको 3 चुनना होता तब कुल आते, यानी 9C3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक यातायात बत्ती अपना पूर्ण चक्र 60 सेकंड में पूरा करती है। प्रत्येक चक्र के दौरान वह 25 सेकंड के लिए पीली बत्ती, 5 सेकंड के लिए पीली बत्ती 5 सेकंड और लाल बत्ती 30 सेकंड के लिए चालू होती है। यादृच्छिक ढंग से चुने गए किसी भी समय बत्ती के हरी न होने की संभावना है। मतलब जब बत्ती है, जो लाइट है वो हरी ना हो, बाकी कोई भी कलर हो। बाकी कोई भी कलर मतलब या तो पीली हो या फिर लाल हो। पीली कितने समय के लिए है, 5 सेकंड के लिए, या फिर लाल 30 सेकंड के लिए। मतलब इन 5 या फिर इस 30 में से कोई सा भी समय हो। कितने समय में से, 1 मिनट के समय में से, यानी कि 60 सेकंड के समय में से ये हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये होगी तब भी आंसर आ जाएगा। या तो फिर पीला रंग हो, बत्ती का रंग जो है लाइट का रंग या तो पीला हो या फिर क्या हो, लाल हो पर हरा ना हो। यही तो कह रहा है वो कि हरे रंग की ना हो। तो हरे रंग की तो इस 25 सेकंड में ही थी, वो हमने निकाल दिया। बाकी कितना बचा, 30 और 5 35, 35 बटे 60, 60 पूरा टाइम कितना है, 1 मिनट का। इस 1 मिनट में इस 35 सेकंड की बात कह रहा है, तो 35 बटे 60 आपका आंसर। 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35 और नीचे क्या आ जाएगा 12, आपका आंसर हो जाएगा 7 बटे 12, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बड़ा मन में जद्दोजहद रहती है कि प्रोबेबिलिटी करें ना करें, कभी नहीं पढ़ी है। इतनी डिफिकल्ट पूछता ही नहीं है आपके एग्जाम में कि आपको ये इतना सोचना पड़े। 10th स्टैंडर्ड बोला है ना, तो 10th स्टैंडर्ड की ही पूछता है।
बस आपके थोड़े से प्रैक्टिस करने की बात है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इस टॉपिक पर क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।